दोस्तों, क्या आपकी भी वही कंप्लेंट है जो जनरली 90% लोगों की होती है कि मेरा रंग कुछ सालों पहले बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन किसी रीज़न से या दवाइयों के इफेक्ट से, किसी बीमारी की वजह से या फिर किसी ऐसे बदलते हुए मौसम की वजह से मेरी त्वचा का रंग जो है वो काला पड़ गया है। तो अगर आपकी भी यही शिकायत है तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एक DIY स्किन वाइटनिंग जेल के बारे में। ये स्किन वाइटनिंग जेल जो है ये नारियल के तेल से और जो एलोवेरा जेल होता है उसकी मदद से बनने वाला है। हाँ, कुछ चीज़ें हम और ऐड करेंगे, लेकिन जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो ये दो ही होने वाले हैं, क्योंकि इन दो के बिना अगर मैं स्किन केयर इंडस्ट्री की बात करूं तो शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। सो अगर आप भी अपनी स्किन की जो खोई हुई रंगत है उसे वापस पाना चाहते हैं, जो काली पड़ चुकी स्किन है उसे हमेशा के लिए अलविदा कहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में। और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है रीमा ठाकुर जी की तरफ से। रीमा जी लिखती हैं कि सर, आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस सिंस लास्ट 1 month आई एम यूजिंग आर्गन ऑयल overnight cream daily. It makes my skin soft, shiny and nourished. It is very effective. I want to tell you one thing. I add Muleti and Sebathon powder as well since last 3 months. Thank you sir for your guidance. Thank you so much रीमा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने मेरे बताए हुए 3 प्रोडक्ट्स को ट्राई किया है। राइट, आपने कहा आपने आर्गन मोरक्कन ऑयल यूज़ किया 1 महीने से, आप 3 महीने से मुलेठी पाउडर और सिबकथॉर्न बेरी पाउडर भी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको रिमार्केबल जो रिजल्ट्स है वो मिले हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे रीमा जी ने बात की है स्किन अफेयर्स के इस आर्गन मोरक्कन ऑयल के बारे में, जो मैंने अपने पिछले बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया कि अगर आपकी स्किन में आपको एजलेस प्रॉपर्टीज़ रखनी है, आप कोई एंटी एजिंग क्रीम नहीं यूज़ कर रहे हो या आप कुछ ऐसा नहीं लगाते हो, तो सिंपल इसकी 5-6 बूंदें लेकर के अपनी फिंगर्स के बीच में बहुत अच्छे से गर्म कीजिए, चेहरे पर लगाइए, 10 मिनट के लिए इसी ऑयल से अपने चेहरे पर मसाज दीजिए और मसाज करने के बाद में इसे स्किन में जब ये ड्राई हो जाए, जस्ट हो जाए, रात भर के लिए छोड़ दीजिए। आप देखोगे सिर्फ ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपकी स्किन को कई सालों तक पीछे लेकर के जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप आर्गन मोरक्कन ऑयल लगाते हो तो आपकी त्वचा को डायरेक्टली आप केराटिन प्रोटीन देते हो, और ये वो प्रोटीन है जिससे कि हमारी स्किन, हमारे बाल और हमारे नेल्स बने होते हैं। दोस्तों, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हड्डियां कैल्शियम की बनी है, और कैल्शियम की कमी होने से जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो आप कैल्शियम की टैबलेट्स लेते हो, कैल्शियम के इंजेक्शंस लगाते हो। बिल्कुल वैसे ही जब केराटिन प्रोटीन से आपकी स्किन बनी है तो केराटिन प्रोटीन क्यों नहीं आप डायरेक्टली अपनी स्किन में देते, ताकि आपकी स्किन लॉन्ग टर्म में हेल्दी हो जाए। तो वहां पर आर्गन मोरक्कन ऑयल जो है ये आपको बहुत मदद करता है। इसके लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आप मुझे देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर तो सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा कमेंट के अंदर, इसका लिंक DM में ऑटोमेटिकली आपके पास में आ जाएगा। दूसरा प्रोडक्ट है मुलेठी। मैं हमेशा कहता हूं दही के साथ खाइए, अपनी रंगत को निखारिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। और तीसरा प्रोडक्ट है सिबकथॉर्न बेरी पाउडर, जो कि आपकी स्किन की एजिंग प्रोसेस को डिले करता है, आपकी त्वचा में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, और एज बढ़ने के साथ साथ जो आपकी स्किन लटकने लगती है, ढीली होने लगती है, उसको वापस से रिवर्सिंग प्रोसेस करने में आपकी बहुत ज़्यादा। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों लौटते हैं वापस अपनी DIY स्किन वाइटनिंग जेल के बारे में बात करने के लिए। तो हीरो इंग्रेडिएंट मैंने आपको बोला था नंबर 1 होने वाला है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल जो है वो सूदिंग है, कामिंग है, रिलैक्सिंग है, स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, स्किन के अंदर किसी भी तरह का अगर डिहाइड्रेशन चल रहा है उसे ठीक करता है, स्किन के पीएच को डिस्टर्ब होने से रोकता है। तो मतलब एक मल्टीटास्कर है। तो एलोवेरा जेल हम यहाँ पर लेंगे लगभग 5 चम्मच। एलोवेरा जेल की जब भी बात आती है मैं हमेशा कहता हूँ कि पेड़ से निकाल करके प्लीज़ इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उसकी वजह से आपके जो पीले रंग का जो टॉक्सिक मटेरियल एलोवेरा के पेड़ में होता है वो जब त्वचा में लगता है तो बहुत सारे लोगों को एलर्जी हो जाती है, स्किन सेंसिटिव हो जाती है। तो हमेशा बाजार से बनाया हुआ जो 100% ऑर्गेनिक एलोवेरा जेल होता है वही खरीदिए, वो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो देने वाला है। सो 5 चम्मच हमने एलोवेरा जेल ले लिया। इसके अंदर हम मिक्स करेंगे 2 चम्मच नारियल का
तेल। नारियल के तेल की जब भी बात आती है तो मैं हमेशा कहता हूं कि वो नारियल का तेल खरीदिए जो कि जमता हो, क्योंकि आजकल बॉटल्स में जो नारियल का तेल हमें दिया जाता है बहुत फेमस कंपनीज के द्वारा, वो एक्चुअली जमता ही नहीं है। और नारियल के तेल का एक अच्छा परीक्षण ये है, एक अच्छा टेस्ट ये है कि वो जमना चाहिए। तो आपको कोल्ड प्रेस्ड नारियल का तेल मिल जाएगा, 2 चम्मच सिर्फ आप डाल दीजिए। नारियल के तेल के अंदर होता है ल्यूरिक एसिड, और ये ल्यूरिक एसिड क्या करता है, ये ल्यूरिक एसिड आपके चेहरे पर जो दाग धब्बे हैं, चेहरे पर जो पिगमेंटेशन है, चेहरे पर जो अनइवन स्किन है, कहीं पर गोरा है कहीं पर काला है, इसे खत्म करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 3 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो है विटामिन ए के कैप्सूल्स, राइट। एक्वा सॉल के नाम से या एक्वा सॉफ्ट के नाम से आपको मिल जाएंगे। 10 कैप्सूल्स आप इसके तोड़िए, सुई चुभा करके, ऑल पेन या सेफ्टी पिन चुभा करके, और उस लिक्विड को जिसके अंदर वेसिकस फॉर्म में होता है वो आप डाल दीजिए। विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल का डेरिवेटिव है, हम सब जानते हैं। और रेटिनॉल क्या कर सकता है हमारी स्किन के लिए, इस बारे में इतने ज़्यादा मॉडर्न रिसर्चर्स हमारे सामने आ चुकी हैं जिसकी कोई हद नहीं है। इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं रेटिनॉल को अपनी त्वचा पे लगाने के, क्योंकि ये हमारी त्वचा की डेड सेल्स को हटाता है, फाइन लाइंस को खत्म करता है, रिंकल्स को खत्म करता है, ओपन पोर्स को खत्म करता है। लेकिन इसका सीरम कभी भी जब आप डायरेक्ट लगाते हो तो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं पर आपकी स्किन के जब डेड सेल्स को हटाता है तो नीचे से जो नई कोशिकाएं बाहर आती हैं उनमें कभी भी मॉइस्चराइजर लगा ही नहीं होता, और इसलिए आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राइनेस का अनुभव करती है। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पर कोकोनट ऑयल डाला है तो यहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सो मेक श्योर यहाँ पर कोकोनट ऑयल आपको स्किप नहीं करना है, और फिर साथ में 10 कैप्सूल्स आपको विटामिन ए के ऐड करने हैं। नंबर 4 जो इंग्रेडिएंट आपको दोस्तों यहाँ पे इस्तेमाल करना है वो है ऑरेंज जूस, मतलब कि फ्रेश आप ऑरेंज जूस लीजिएगा, ताज़ा संतरे का रस लीजिएगा, और उसके 10 चम्मच आपको इसके अंदर ऐड करने हैं। ताज़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो मार्केट का जो डब्बा बंद आप लेते हो वहाँ पे पीछे एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी होता है कि हमने लिखा तो रियल है, लेकिन रियल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, रियल सिर्फ एक ब्रांड नेम है, राइट। तो इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आपको डब्बा बंद फ्लेवर्ड जूसेस देते हैं, लेकिन उसमें रियल एक्चुअली कुछ होता नहीं है, असली जूस से उसका कोई कनेक्शन होता नहीं है। तो ये गलती अपन को नहीं करनी है, राइट। सो आपको ताज़ा जूस लेना है और उसे यहाँ पर इस्तेमाल करना है। नंबर 5 जो इंग्रेडिएंट दोस्तों आप यहाँ पर लोगे वो है विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स। विटामिन ई के 2 कैप्सूल्स ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि विटामिन ई जो है वो बहुत बार क्या करता है, स्टिकीनेस क्रिएट करता है, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर कोकोनट ऑयल डाला है तो उसको हमें बैलेंस करने के लिए सिर्फ विटामिन ई के 2 ही कैप्सूल्स को ऐड करना है। लास्ट आप इसके अंदर डालोगे ग्रीन टी का डिकॉक्शन। तब क्या करोगे, 1 कप जो है वो पानी लोगे, उस पर 1 चम्मच ग्रीन टी डालोगे, अच्छे से उबालोगे। जब ये पानी पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा, अब इस ग्रीन टी की पत्तियों को निचोड़कर बिल्कुल जो गाढ़ा डिकॉक्शन जो आपके पास आएगा वो 2 चम्मच आपको इसके अंदर ऐड कर देना है। ग्रीन टी जो है वो बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि एक नेचुरल फेयरनेस देने का काम करती है। सो मेक श्योर इसे आपको स्किप नहीं करना है, इसे जरूर डालना है। इन सारी चीजों को अच्छे से मिलाइए, एक फ्लॉदी, एक अच्छी फूली हुई क्रीम बन करके आपकी तैयार हो जाएगी। इस क्रीम को आप एक एयरटाइट डब्बे में भर करके रख लीजिए। रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कीजिए, और वॉश करने के बाद आप इसे अच्छे से चेहरे पर लगाइए, मसाज कीजिए 5 से 10 मिनट के लिए, और मसाज करने के बाद अपने चेहरे को ऐसे ही रहने दीजिए। अगले दिन सुबह जब आप उठोगे आपकी स्किन आपको थैंक यू बोलेगी, और फिर आप ये थैंक यू मुझे भी बोलिएगा कमेंट्स के माध्यम से, क्योंकि ये क्रीम है ही इतनी अच्छी कि आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर देने वाली है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे। ट्राई करने के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और जब आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाए तो मुझे अपना फीडबैक कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।